बेन 10 ओमनिवर्स 2012 में रिलीज हुई बेन 10 की सीरीज है जो बेन 10 अल्टीमेट एलियन की बाद की स्टोरी को कंटिन्यू करती है। अब जैसा कि हर नई बेन 10 की सीरीज में नए एलियंस को इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो ओमनिवर्स में भी कुछ नए एलियंस को इंट्रोड्यूस किया गया था। और आज इस वीडियो में मैं तुम्हें ओमनिवर्स में इंट्रोड्यूस हुए एलियंस के फैक्ट्स बताने वाला हूँ। तो हमेशा की तरह इंट्रो को स्किप करते हैं और सीधे चलते हैं हमारे पहले एलियन की ओर, जो है एटॉमिक्स। अब अगर तुमने एटॉमिक्स के डिजाइन पर थोड़ा गौर किया है तो तुमने देखा होगा कि एटॉमिक्स का डिजाइन सीक्रेट ऑफ द ओमनिट्रिक्स में एजमथ के बायोसूट के डिजाइन से सिमिलर है। और इतना ही नहीं, एटॉमिक्स के चेस्ट पर गैल्विन टेक का सिंबल भी है जो गैल्विन स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है। मगर इतना सब कुछ रिलेटेड होने के बाद भी ऑफिशियल्स का कहना है कि एटॉमिक्स की स्पीशीज का गैल्विन से कोई लेना देना नहीं है। मगर मुझे लगता है कि गैल्विन्स और एटॉमिक्स की स्पीशीज का कुछ ना कुछ लेना देना जरूर होगा, क्योंकि राइटर्स और आर्ट डायरेक्टर्स यूं ही किसी दो कैरेक्टर्स को सिमिलर नहीं रखते अनलेस वो दोनों किसी तरह से कनेक्टेड हो। अब एटॉमिक्स के बारे में एक बोनस फैक्ट, क्या तुमने कभी सोचा है कि अल्टीमेट एटॉमिक्स कैसा होगा, उसकी पावर्स क्या होगी? तो देखो, एटॉमिक्स का अल्टीमेट वर्जन तो फिलहाल ऑफिशियल नहीं है, लेकिन फिर भी एटॉमिक्स का एक अल्टीमेट वर्जन होता तो उसे एक कंटेनमेंट सूट की जरूरत पड़ती, बिल्कुल एनर्जी की तरह, क्योंकि एटॉमिक्स के पावर्स न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड है। और अल्टीमेट फॉर्म में एटॉमिक्स की न्यूक्लियर एनर्जी और बढ़ेगी और वो न्यूक्लियर एनर्जी उसके आसपास रेडिएट करना शुरू हो जाएगी, जिससे कि कोई भी एलियन जीव या इंसान उसके आसपास सरवाइव नहीं कर पाएगा। और इसी वजह से उसे एक कंटेनमेंट सूट की जरूरत पड़ेगी ताकि वो दूसरों के आसपास सेफली रह सके, या कहूँ तो दूसरे उसके आसपास सेफली रह सके। नंबर 2, टोपिक। अब टोपिक का जिक्र तो पहले से ही बेन 10 क्लासिक में हो चुका था, मगर क्या तुम्हें पता है तब टोपिक का डिजाइन बेन 10 के क्रिएटर्स ने बनाया ही नहीं था, क्योंकि बेन 10 का प्रोडक्शन हाउस उन एलियंस को डिजाइन करने में पैसा खर्च नहीं करना चाहता था जो बेन 10 क्लासिक में अपीयर नहीं होने वाले थे। और टोपिक भी उन एलियंस में से एक था। मगर क्लासिक के बहुत वक्त बाद ओमनिवर्स आया जिसमें टोपिक को भी इंक्लूड करना था। और क्लासिक के इतने टाइम बाद ये जब ओमनिवर्स के लिए डिजाइन किया जा रहा था तो इसकी पावर्स और इसके कैरेक्टर को डिजाइन करने में काफी दिक्कतें आई, और इसी वजह से इसके क्रिएटर्स इसकी कुछ पावर्स को इसके डिजाइन में इंक्लूड ही नहीं कर पाए। और हाँ, मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि टोपिक के भद्दे चेहरे के अलावा उसके पास और भी पावर्स है जो एसिड से रिलेटेड है, मगर टोपिक की एसिड वाली पावर्स ओमनिवर्स में नहीं दिखाई गई है और ना ही बताया गया है कि टोपिक की एसिड वाली पावर्स किस तरह से काम करती है। नंबर 3, ग्रेविटैक। अब ग्रेविटैक की स्पीशीज गैलीलीन के बारे में एक छोटा सा फैक्ट कि गैलीलीन्स बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं और इसके साथ साथ ये काफी समझदार और पीस में विश्वास रखने वाली प्रजाति है। और ग्रेविटैक्स की ये खासियत उनके लुक्स और उनके अपीयरेंस से बिल्कुल उल्टी है। नंबर 4, द वर्स्ट। अब जैसा कि तुम लोग जानते हो कि द वर्स्ट की बॉडी इंडिस्ट्रक्टिबल है, उसे कितना भी मार लो या किसी भी तरह का एनर्जी अटैक कर लो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इतने इंडिस्ट्रक्टिबल एलियन की आखिर कमजोरी क्या हो सकती है, या उसकी कमजोरी है भी या नहीं? तो द वर्स्ट की कमजोरी है एक शार्प टेडनाइट, जिससे कि उसके इंडिस्ट्रक्टिबल स्किन को काटा जा सकता है और ये स्पेस के वैक्यूम में भी सरवाइव नहीं कर सकता, इसलिए इसे पूरी तरह से इंडिस्ट्रक्टिबल कहना गलत होगा। और अब एक बोनस फैक्ट कि द वर्स्ट की स्पीशीज एट्रोशियंस और बेन के एक दूसरे एलियन बॉल वीवल की स्पीशीज एक ही प्लैनेट से बिलोंग करती है। नंबर 5, वैम्पायर। अब वैम्पायर की सारी पावर्स बिल्कुल मूवीज में दिखाए वैम्पायर्स की तरह है। इसे रोशनी से तकलीफ होती है, ये किसी को हिप्नोटाइज करके कंट्रोल कर सकता है। मगर क्या तुम्हें पता है कि वैम्पायर की किसी भी पावर्स का असर फ्लोराउना यानी वाइल्ड वाइन्स की प्रजाति पर नहीं हो सकता, क्योंकि वो लोग प्लांट लाइक क्रीचर्स है और व्लाडार्ट्स एक प्रेडेटर टाइप स्पीशीज है जो दूसरे क्रीचर्स पे फीड कर सकती है, ना कि प्लांट्स पर। इसीलिए उनके पास ऐसी कोई भी पावर नहीं है जो प्लांट्स को कंट्रोल कर सके। नंबर 6, पेस्की डस्ट। पेस्की डस्ट एक फेरी टाइप एलियन है जो एक डस्ट पैदा करता है जिससे वो किसी को भी सुला सकता है और विक्टिम के दिमाग के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। मगर क्या तुम जानते हो इस एलियन का एक नेचुरल प्रेडेटर यानी एक कुदरती शिकारी भी मौजूद है जो हमें दिखाया नहीं गया है, और इसे खुद डेरिक जे वॉट ने कंफर्म किया था। पेस्की डस्ट के प्रेडेटर के पास 2 दिमाग होते हैं ताकि पेस्की डस्ट एक को सुला भी दे तो सेकेंडरी ब्रेन सोते वक्त भी उसका शिकार कर सकता है, मगर इस प्रेडेटर का नाम और डिजाइन अभी भी अननोन है। नंबर 7, बॉल वीवल। बॉल वीवल की पावर्स है प्लाज्मा बॉल्स बनाना जो किसी चीज से टकराने पर एक्सप्लोड होते हैं। मगर क्या तुम्हें पता है कि बॉल वीवल के प्लाज्मा बॉल मैटर और थोड़ी बहुत एनर्जी को भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं, जिसके वजह से उनका साइज और उनकी एक्सप्लोजन की पावर नॉर्मल प्लाज्मा बॉल से बहुत ज्यादा हो सकती है।
नंबर 8 ब्लॉक्स। तो ओमनिवर्स 2 गेम में ब्लॉक्स एक प्लेएबल कैरेक्टर है और इस गेम में ब्लॉक्स के पास एक मूव है जिसमें वो अपना डुप्लीकेट बना सकता है अपोनेंट्स को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, जिससे कि अपोनेंट्स उसे छोड़कर उसके डुप्लीकेट पर अटैक करने लगते हैं। अब मुझे नहीं पता कि सीरीज का ब्लॉक्स ऐसा कर सकता है या नहीं, मगर गेम में इस अटैक को देखना बहुत ही ज्यादा ऑसम है और मैं चाहूंगा कि न्यू सीरीज में अगर ब्लॉक्स दिखाया जाए तो उसे इस मूव के साथ जरूर दिखाना चाहिए, क्योंकि भाई ये मूव बहुत ही ऑसम है। नंबर 9 फीडबैक। अब केविन रूबियो जो बेन 10 ओमनिवर्स के राइटर और जाने माने अमेरिकन स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट है, उनका मानना है कि ओमनिवर्स में जब बेन मैलवेयर के अंदर था तो वो अपने बचपन के रूप से बात इसीलिए कर पा रहा था क्योंकि मैलवेयर ने फीडबैक के जेनेटिक कोड के साथ थोड़ा बेन का भी जेनेटिक कोड एब्जॉर्ब किया था, जिसकी वजह से बेन को अपने पास्ट के फ्लैशेस आ रहे थे। और मैट यंगबर्ग जो बेन 10 अल्टीमेट एलियन की स्टोरी लिखने वालों में से थे, वो भी यही मानते हैं और उनका कहना है कि मैलवेयर के अंदर जब बेन ने अपने पास्ट को ओवरकम किया तो ओमनिट्रिक्स ने भी मैलवेयर के अंदर मौजूद कंडक्टॉइड का जेनेटिक कोड वापस एब्जॉर्ब किया, जिससे कि ओमनिट्रिक्स में फीडबैक वापस आ गया। अब इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो। अगर इस वीडियो की थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन तुम्हें पसंद आई है तो सब्सक्राइब करो, और तुम्हें इसी तरह का कंटेंट और देखना है तो इस वीडियो के एंड कार्ड पे तुम्हें और वीडियोस मिल जाएंगी, जैसे सीक्रेट ऑफ द ओमनिट्रिक्स की हिडन डिटेल्स, तुम उसे जाकर देख सकते हो। तो अब मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। ओके बाय।